हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्मार्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष। आज हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल के दूसरे पार्ट में, और ऋग वैदिक काल का दूसरा पार्ट आज हम देखेंगे वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र के बारे में। पिछली बार सभा, समिति और विदत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख क्षेत्र थे, इसमें सप्त सैंधव क्षेत्र था, ब्रह्मवर्त था, ब्रह्मर्षि प्रदेश था, आर्यावर्त था, दक्षिणापथ था और उत्तरापथ था। ठीक है, नाम आपने सुना होगा। तो ये कहाँ कहाँ पर थे पूरे इंडिया में, ये चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज डेट ये इंडिया है। ठीक है, तो सप्त सैंधव वाला जो रीजन था, उसमें सिंधु नदी वाला रीजन, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती का क्षेत्र वाला जो रीजन था, उसे हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी आपने पढ़ा होगा। ऊपर की 3 नदियां जो हैं, उसका 70% भाग जो है पाकिस्तान लेगा और 30% भाग जो है भारत लेगा, और नीचे का 70 तो जो 3 नदियां हैं उसका 70% भाग भारत लेगा और 30% भाग पाकिस्तान लेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सिंधु, झेलम, चिनाब ऊपर वाले हैं, ब्यास, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज का पानी जो होगा भारत को मिलेगा। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी आपको मैं कभी और समझाऊंगा, तो इसी को आप इंटर रिलेट करके आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश जो है, सिंधु नदी हमारी है, रावी है, ब्यास है, ये सब हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, सिंधु नदी जो है ये आपका वहाँ से निकलती है आपको चाइना से। ठीक है, उसके बाद झेलम, चिनाब, सतलज ये भी चाइना से निकलती है, तिब्बत वाले रीजन से। सरस्वती नदी जो है उद्गम इसका भारत में ही है। ठीक है, ब्रह्मवर्त देश किसको कहते थे? दिल्ली के समीप वाले क्षेत्र को, यमुना के आसपास वाले क्षेत्र को हम बोलते थे ब्रह्मवर्त देश। ब्रह्मर्षि प्रदेश को कहते थे गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र को। ठीक है, गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब का क्षेत्र था, बीच वाला रीजन था, उसे हम क्या बोलते थे? ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते थे। आर्यावर्त किसको कहते थे? हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र जो होता था उसे हम आर्यावर्त कहते थे। पूरा का पूरा हिमालय भी आप जानते होंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय, 3 हिमालय हैं। उसके बाद फिर जो है ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय है, जिसमें कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो जब ये ज्योग्राफी का पोर्शन होगा तो मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर पीठ पंजार श्रेणी, धौराधार श्रेणी अवस्थित है। ठीक है, दक्षिणापथ का किसको कहते हैं? तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिणापथ कहते हैं। ठीक है, ये देखिए भारत के इधर वाले रीजन में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके नीचे वाले भाग को हम दक्षिणापथ कहते थे। उत्तरापथ विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग को हम उत्तरापथ कहते थे। ठीक है, हिमालय प्रदेश वाला बेसिकली रीजन वही था। उसके बाद आ जाइए आप, यहाँ पे अन्य तथ्य क्या थे? तो अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था। ठीक है, वैदिक काल में इसे बलि कहा जाता था। ठीक है, तो आय का जो 1/16वां भाग राजा को दिया जाता था, वो भी अपनी इच्छा अनुसार आप दीजिए, उसे बलि कहा जाता था। अब ऐसा ही नहीं है कि इच्छा अनुसार दीजिए, आपको देना चाहिए था, जो कि उसी के आधार पर राजा की रोजी रोटी चलती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय जो है ये ब्राह्मण है ऋग्वेद का। ठीक है, और कौशिकी जो है ये किसका है? तो ये है यजुर्वेद का। ठीक है, तो ये कृपण जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कहा गया है, तथा दुखों का स्रोत इसको बताया गया है। तो इसको आप जब आप वहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि सपोज दैट आप दहेज प्रथा वगैरह में लिखेंगे, तो हमारे भारतीय समाज की जो पुरानी बातें ढकी उसी बातें थी, और स्त्रियों को बहुत छोटे तबके के रूप में देखा जाता था। तो ये बात आपको वहाँ पर लिखनी होगी, तो अच्छा खासा आपको नंबर वहाँ गेन कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे कि निगेटिव चीज़ों में ये चीज़ लिखा जाएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया और उसे समस्त दुखों का सार बताया गया। ठीक है, अब ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार था? ऋग्वैदिक काल में इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था? तो ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य उसकी कृषि व्यवस्था थी, कुछ मुख्य व्यवस्था थी। कृषि गौड़ अवस्था में होती थी, मतलब कृषि बहुत ज़्यादा नहीं होता था। मुख्यतः जो था वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और पशुचारण ही मुख्य रूप से किया जाता था। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था, अर्थात संपत्ति जो है गाय को माना जाता था। ठीक, गायों के लिए लोग युद्ध करते थे। ठीक है, आर्यवर्त मुख्यतः 3 धातुओं, आर्य मुख्यतः
3 धातुओं से उनको जानते थे, सोना, कांसा और तांबा का उपयोग किया करते थे। अब यहाँ पर सोना का भी उपयोग यहाँ पर दिख गया है। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो तांबे और कांसे को जब मिला दिया जाता था तो उसके हम अयस शब्द कहते थे। ठीक है, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है। मैंने आपको बताया था कि शुरू में आप पहले लेक्चर में आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा में सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य 1000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व के आसपास जो है वो मिले हैं। ठीक है, ऋग्वेद में एक ही अनाज यौ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था, ये काम स्त्रियां करती थीं। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उल्लेख मिलता है, सबसे पहले कपास ही उन्होंने उगाया था। ठीक है, व्यापारियों को पड़ कहा जाता था, पड़ या पड़ी। ठीक है, जो व्यापारी होते थे, ये इनको गाय का चोर भी कहा जाता था। ठीक है, तो इनको पड़ भी कहा जाता था और गाय का चोर भी इनको कहा जाता था, क्योंकि ये लोग गाय खरीद लेते थे। और गाय मुद्रा का इस समय ऋग्वैदिक काल में गाय मुद्रा का सबसे बड़ा सार थी। अब पुराने हमारे पिता जी से बताते हैं कि जिसके पास उस समय ज़्यादा गाय भैंस हुआ करता था वो लोग ज़्यादा बड़े व्यक्ति माने जाते थे। अपने दुआरे वो 4 ठौर चौआ, हम लोगों को चौआ बोला जाता था। ठीक है, गाय को तो बांधे रहते थे और इसी से अपने जो है वो ये एक तरीके से दिखाते थे कि ये सम्मान की चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें इस समय हुआ करती थी। मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेख है, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी। अब निष्क क्या है और शतमान क्या है, इसको मैं आर्ट एंड कल्चर में आपको बताऊंगा। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़े जाएंगे तो वहाँ पर मैं वैदिक काल जब कवर करूंगा तो उसमें निष्क और शतमान का उल्लेख मैं बेहतर ढंग से करूंगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में धर्म की क्या स्थिति थी, तो लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। मतलब कई देवताओं की पूजा करते थे लेकिन मानते थे कि ईश्वर एक ही हैं और प्रकृतिवाद पर ज़्यादा विश्वास था इनका। धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजक एवं यज्ञ केंद्रित था। प्राकृतिक शक्तियों का मानकीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। इंद्र को गाय खोजने वाला माना जाता था। शर्मा माने होता था कुतिया, वृषभ माने बैल व सूर्य अश्व के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, तो ईश्वर को गाय भैंस और जो है आदि रूपों में देखा जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक में देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य है। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य थी। ठीक है, यही पशुओं के देवता होते थे पूषण। आप इसको लिख लीजिए, पूषण जो होते थे ये पशुओं के देवता होते थे। आप इसको याद कर लीजिए। पशुओं के देवता नहीं थे, मतलब पशु माना जाता था इनको, ये पशु के रूप में थे लेकिन इनको काफ़ी सम्मान दिया जाता था। इन्हीं पूषण को उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता कहा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि जब ऋग्वेद का 10वां मंडल आया और उसके पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द उल्लेखित हुआ और शूद्रों को बहुत निकृष्ट मतलब लोग निगाहों से देखते थे, तो उस समय जो है शूद्रों को पूषण को शूद्रों का देवता मान लिया गया, क्योंकि शूद्रों को उस समय पशु माना जाने लगा। ठीक है, 33 देवताओं की 3 श्रेणियां थी। आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता। ठीक है, आकाश के देवता में धौ, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, देखिए पूषण आ गए ना, ये देखिए ये आकाश के देवता थे, विष्णु और आदित्य। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, वायु, पर्यजन्य, यम और प्रजापति थे। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम आपने देखा ही है, मैंने 2 प्रकार की मदिरा बताया था। मुजवंत नामक वृक्ष से जो है ये सोम और सुरा निकाला जाता था। ठीक है, बृहस्पति आदि। ठीक है, धौ आकाश के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है धौ को। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी और वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता है। वरुण को ऋतस्य गोपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ बता दीजिए जनस्य गोपा किसको कहा जाता था। ठीक है, कमेंट लाइन में उत्तर दीजिएगा। सोम को पेय पदार्थों का देवता माना जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है।
इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जो सूर्य को समर्पित है। तो आप इसको याद रख लीजिए। ऋग्वैदिक सूर्य प्रकाश के समर्पित हैं, प्रकाश को डिनोटेट करते हैं, और प्रकाश जो है धर्म का प्रतीक है। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि मानवीय तथा इहलौकिक थी। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि मानवीय तथा इहलौकिक थी। इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर मोक्ष नहीं होता था, मानवीय रूप से पूरी तरीके से, मतलब प्राकृतिक और मानकीकृत थी। ठीक है, इसमें पाप पुण्य मोक्ष की कोई बात नहीं होती थी। उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ था। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था। ठीक है, अब देखिए वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ जो शब्द हैं उसको भी इसमें दिखाया गया है। राजा को गोप्ता बोला जाता था, अतिथि को गोहता या गोहन बोला जाता था, युद्ध में गविष्ट, गेसु या गम्य कहा जाता था। ठीक है, गाय को अधन्य अर्थात न मानने योग्य जीव। ठीक है, लांगल को हल बोला जाता था। सीता जो थी वो खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियां या निशान को सीता बोला जाता था। यही सीता जो है चंद्रगुप्त के समय में टैक्स वसूलने की एक व्यवस्था थी। ठीक है, उसको आगे हम चर्चा करेंगे वहाँ पर। उसके बाद बढ़ई को तक्षण बोला जाता था, नाई को वाप्ती बोला जाता था, मरुस्थल को धन्व बोला जाता था, अनाज को धान्य बोला जाता था, उर्वरा को जुते हुए खेत बोले जाते थे, खिल्ल को चारागाह बोला जाता था, और वेकनाट मतलब सूदखोर थे। वेकनाट सूदखोर थे। वाज्रपति को चारागाह प्रमुख माना जाता था, कुलप को परिवार का प्रधान माना जाता था, अस्पष्ट को गुप्तचर माना जाता था। ठीक है, तो इसको आप दोहरा लीजिएगा, मैं अपने उसमें टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर दूंगा। वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक नाम क्या हैं? देखिए, कुर्मु को वर्तमान में कुर्रम बोला जाता है, कुंभा इस समय काबुल में है, वितस्ता झेलम, विपाशा व्यास, विपाशा वसु से आप व्यास को विपाशा है, वसु माने वसु वाला जो है व्या जो है यहाँ से ले सकते हैं। दृश्यज्योति घग्गर को बोला जाता था, आस्किनी चिनाब को, परुषणी रावी को, सतुद्री सतलज को और सदा नीरा गंडक को बोला जाता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिएगा। कई बार याद करेंगे तो मेरी तरफ बोलेंगे। ठीक है, कुर्मु कुर्रम, कुंभा काबुल, वितस्ता झेलम, विपाशा व्यास, दृश्यज्योति घग्गर, आस्किनी चिनाब, परुषणी रावी, सतुद्री सतलज और सदा नीरा गंडक। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ऋग्वैदिक देवियाँ कौन कौन थी? तो अदिति थी, उषा थी, पृथ्वी थी, अपह, रात्रि, आरण्यई और इला। ठीक है, इस प्रकार की देवियां थी। आप ज़्यादा हो तो याद कर लीजिए, वैसे बहुत ज़्यादा आप जानते रहिए, बस इसमें याद करने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजा के सिंहासन रोहण को से संबंधित था, ये इंपॉर्टेंट है। वाजपेय यज्ञ क्या होता था? इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो सिंहासन जब रोहण होता था तो राजसूय यज्ञ होता था। ठीक है, वाजपेय यज्ञ क्या होता था? तो शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित यज्ञ को हम वाजपेय यज्ञ कहते थे। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ क्या था? राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें कुछ सैनिक के साथ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, वह घोड़ा जितने क्षेत्रों में जाता था वहाँ का राजा का अधिकार हो जाता था। ठीक है, या उसकी आधिकारिकता स्वीकार कर ली जाती थी। ठीक है, उनके नीचे रह करके आप काम करेंगे, कुछ उनको भेंट साल भर में देंगे। उसके बाद है अग्नि ओष्टम यज्ञ। ये क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। अब देखिए यहाँ पर पशु बलि की व्यवस्था दी गई है, तो वैदिक युग में भी ये चीज़ें होती थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रूरता तो जीवों जो कमज़ोर हैं उनका तो कहीं ना कहीं दमन कहीं ना कहीं से होना ही है, चाहे वैदिक हो चाहे ऋग्वैदिक युग हो, कोई भी युग हो। और एक चीज़ मान लीजिए कि विश्व का सबसे खतरनाक जीव मनुष्य ही है। चलिए, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। अब इसके बाद उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल बहुत बेहतर ढंग से समझा जाएगा, और उत्तर वैदिक काल जो है काफ़ी एक्साइटेड जो है चैप्टर है, वहाँ पर हम और बेहतर तरीके से देखेंगे। तो आशा करता हूँ आज हम लोग काफ़ी कुछ समझे। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो तो उसको बताइए जिसकी मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है, नमस्कार।